दोस्तों आज आप सभी को मैं कैसे बिजनेस के बारे में बतलाने वाला हूँ जिसमें आप कम लागत में महीने का 40-50-60 हज़ार रुपया कमा सकते हैं, वो भी गांव में रहकर। बहुत से लोगों का यह सपना रहता है कि वो अपने गांव में स्वयं का रोजगार, व्यवसाय, बिजनेस शुरू करें। बहुत से लोगों के सामने पैसे की बाधा आ जाती है, उनके पास पैसे नहीं होते हैं कि वो पैसा लगाकर बिजनेस व्यवसाय शुरू करें। लेकिन आज आप सभी को मैं कैसा बिजनेस बतलाने वाला हूँ जिसमें केवल आपको मेहनत करना है, वो भी ईमानदारी पूर्वक। और मैं तो कहता हूं कि 0 रुपये की लागत से आप अपना बिजनेस कारोबार शुरू कर सकते हैं और महीने का अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं, चाहे किसी भी उम्र के हो, चाहे कितना भी आपका क्वालिफिकेशन हो। आप बिजनेस व्यवसाय कर सकते हैं अपने गांव में, वो भी महीने का अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। वो बिजनेस है दूध का बिजनेस का। मैं डेयरी फार्म खोलने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ दूध सेंटर का, जिसमें दूध आपको इकट्ठा करना है, गाँव के लोगों से दूध आपको खरीदना है। कैसे प्रोसेस समझ लीजिए। देश में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं दूध की, जैसे अमूल हो गया, बिहार में सुधा डेयरी हो गया, उत्तर प्रदेश में भी अमूल है, पराग है, नमस्ते इंडिया, बहुत सारी है। राज्य स्तर पे अलग अलग काम करती हैं, कुछ राष्ट्रीय स्तर पे कंपनियां काम करती हैं। वो क्या करते हैं कि उनके प्रत्येक जिले में एक सेंटर होता है और वो गांव गांव से दूध इकट्ठा करके वो अपने जिले में एक केंद्र बना रहता है, वहाँ पे ले जाती हैं, तमाम तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। तो आपको क्या करना है कि उस सेंटर को पता करना है आपको, और आप उसके सेंटर पे, उसके मैनेजर पे जाके बात करिए कि मैं इस क्षेत्र से, इस गांव का रहने वाला हूं, हमारे गांव में दूध उत्पादन इतना है। अगर आपका गांव अच्छा खासा है, दूध इकट्ठा होता है, कोई भी ऐसा गांव नहीं जिसमें 100 लीटर से लेके 500-600 लीटर दूध ना होता हो। जब आप सेंटर खोलेंगे तो लोग आपके पास दूध लेकर आएंगे। बहुत से लोग गाय भैंस रखे रहते हैं, जानवर जो गाँव में दूध निकालते हैं, उनके परिवार में पीने से भी ज़्यादा हो जाता है तो वो बेचना चाहते हैं। तो इसलिए दूध का मात्रा अधिक है आपके गांव में भी। जब आप पता करेंगे, इकट्ठा करेंगे तो जब आप उनको बताएंगे कि हमारे गांव में इतने मात्रा में दूध उत्पादन होता है, मैं लोगों से दूध इकट्ठा करूंगा, क्या प्रोसेस है, क्या हमें करना होगा, आप हमें क्या क्या सुविधाएँ देंगे, सब कुछ समझ लेंगे आप। तो आपको दूध नापने वाला मशीन देंगे, दूध रखने वाला कंटेनर देंगे, और दूध की जो गुणवत्ता होती है कि उसमें कितनी मात्रा फैट है वगैरह, वो आपको देंगे। यानी सारा कुछ वो मटेरियल जो है वो आपको उपलब्ध करा देंगे। अब आपको अपने गांव में, अपने घर से भी आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जगह की आवश्यकता नहीं है। बस दूध रखने के लिए कंटेनर चाहिए, नापने के लिए चाहिए, और उनको चेक करने के लिए थोड़ा सा जगह चाहिए। यानी कि एक रूम में आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जब आपका घर हो या घर के बाहर कोई भी जगह, ज़मीन खाली है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, दूध इकट्ठा कर सकते हैं। वो अधिकारी आएंगे, वो सारा देखेंगे, चेक करेंगे कि आपका ऑफिस कहाँ है, खुलने लायक है, कैसा माहौल है, सब कुछ चेक कर लेंगे। तो वो आपको परमिशन दे देंगे कि हाँ, आप हमारे तरफ से दूध इकट्ठा करिए। जब आप लोगों से इकट्ठा करेंगे तो आपसे हम खरीदेंगे और कुछ कमीशन आपको देंगे। दूध पे कमीशन मिलता है, जो अच्छा खासा इनकम आपको मिलेगा। अब क्या होता है कि जब लोगों से आप दूध खरीदना शुरू करेंगे तो कंपनियां लोगों को या तो 1 सप्ताह पे, या 15 दिन पर, या 1 महीने पर पेमेंट करती है, जिससे गांव के बहुत से लोग, उनका नाम आएगा। एक रजिस्टर बनाइए, सबका नाम उस पर लिखिए कि फलाना व्यक्ति ने, मनोज, रमेश, जो भी मंटू सिंटू जो भी रहता है, आज इनका सुबह में इतने लीटर दूध हुआ, शाम में इतने लीटर दूध हुआ। जो फाइनल रिपोर्ट तैयार होगा, कंपनी मान लीजिए 7 दिन पर पेमेंट करती है, तो 7 दिन पर मंटू का कितना दूध हुआ, कैसे रुपया लीटर कंपनी लगा रही है, सब कुछ हिसाब जोड़ के आपको पेमेंट देगी। आप वो पेमेंट उस दूध वाले किसान को देंगे जो गांव के लोग हैं। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का जो भी दूध दे रहा है सुबह शाम, उसका जितना लीटर दूध हुआ उस हिसाब से जोड़कर कंपनी आपको पेमेंट देगी। आप फिर उस किसान को पेमेंट करेंगे, इसके बाद आपको कमीशन दूध के हिसाब से मिल जाएगा। यानी अच्छा खासा अर्निंग होता है। जितना दूध इकट्ठा करेंगे उस हिसाब से आपका कमीशन भी बनता जाएगा। क्या होता है कि जब दूध आप इकट्ठा करेंगे तो जो कंपनी मैंने बताया, जब आप इसमें जाएंगे, परमिशन ले लेंगे, तो उस क्षेत्र में उनकी गाड़ी आती है, गांव गांव में गाड़ी जाती है,
वो आपके पास में आ जाएंगे। आप ठेले पे लाद कर, साइकिल पे लाद कर, या आपके घर के पास 4 पहिया वाहन जाने का, पिकअप वगैरह जाने का रास्ता है तो आपके घर के सामने वो लगा देंगे, वहाँ पे आप उस पर रखवा दीजिए, ठीक है, और वहीं से आपका दूध चला जाएगा। यानी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, आपके घर से भी दूध वो कंपनी वाले उठा लेंगे, ठीक है। यही प्रोसेस होता है, वो लेकर कहीं जाए उससे आपका मतलब नहीं है। फिर आपका वो अगले दिन आएंगे, सुबह आएंगे, शाम आएंगे, ऐसे आपका दूध सप्लाई होता रहेगा। बस आप लोगों से दूध इकट्ठा करिए। इसमें आपको मेहनत करना होगा, प्रचार प्रसार करना होगा, आसपास के लोगों को, गांव के लोगों को बताना होगा। 2-3 गांव के लोग भी मान लीजिए ऐसे हैं, उनको भी बताइए कि हमारे यहाँ दूध सेंटर खुला है, मैं दूध खरीदता हूँ। लोग अपना 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर लेकर आएंगे, आपके यहाँ बेचेंगे। सबका नाम लिखिए, रजिस्टर बनाइए कि कौन कितना दूध दे रहा है, कितना इलेक्ट्रोमीटर पे वो पैमाना बता रहा है, सब कुछ वो जो कंपनी वाले आपको दिए रहेंगे, ठीक है। नोट करना है, फिर कंपनी वाले चेक करेंगे, उस हिसाब से पेमेंट करेंगे, आपका कमीशन आएगा। ये प्रोसेस होता है दोस्तों, और काफ़ी अच्छा खासा इसमें इनकम होता है, और ज़्यादा इसमें पैसा लगाने की भी आवश्यकता नहीं रहता है आपको। बस आपको मेहनत करना है, सभी को बताना है कि अधिक से मात्रा में आपके यहाँ दूध आए, उसका कमीशन आपको मिले और अच्छा खासा आपकी आमदनी हो। तो निश्चित तौर पे आप सभी लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। दोस्तों, बिजनेस कोई भी होता है उसे करना चाहिए, छोटा या बड़ा इस रूप में नहीं देखिए कि इसमें कितना मुनाफा हो रहा है, इसमें कितना मुनाफा हो रहा है। बहुत से छोटे बिजनेस होते हैं जो बहुत अच्छा खासा आमदनी देते हैं, और बहुत सारे बड़े बिजनेस होते हैं जो घाटे में भी चले जाते हैं। आप दूध का बिजनेस करें, इकट्ठा करें, एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप मालामाल हो जाएंगे और 1000, 2-2 लीटर प्रतिदिन आप देंगे कंपनी वाले को दूध इकट्ठा करके। सोचिए उस समय कितना आपका कमीशन हो जाएगा। आप मेहनत करिए, मेहनत करने से मत घबराइए। ये मत देखिए कि मैं कौन सा बिजनेस करूं, कैसे करूं, कितना दिन लगेगा कमाने में। जब आप इस प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं, गांव में आप खाली बैठे हैं, किसी भी प्रकार का आपको सूझ नहीं रहा है हम क्या करें, कैसे करें, पैसे का अभाव है, तंगी है, तो आप ये बिजनेस करिए। 0 रुपया लागत से आप शुरू कर सकते हैं और निश्चित तौर पे आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा। गांव के लोगों को भी आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए कि आपको जो दूध दे रहे हैं सही में उसका पेमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। कंपनी वाले को भी विश्वास होना चाहिए कि जो आप बिजनेस शुरू किए हैं वो लंबे समय तक लेकर जाएंगे। लंबे समय से कंपनी से आप जुड़े रहेंगे तो बहुत सारे उपहार मिलता है, बहुत सारा आपका अन्य कमीशन भी मिलता है, बोनस भी मिलता है, बहुत सी चीज़ें मिलती हैं जो आप मालामाल हो जाएंगे। किसानों को देने के लिए कुछ उपहार आता है, मिठाइयाँ आती है पर्व त्योहार पे, यानी बहुत कुछ होता है दोस्तों। एक बार आप जुड़िए, मैंने देखा है अपने गाँव में दीपावली पर बहुत सारी मिठाइयाँ आती थी दूध डेयरी केंद्र पर। अन्य पर्व त्योहारों पे, ठंड के दिनों में कंबल वगैरह भी आता है, एक एक बांटने के लिए चद्दर आता है। यानी बहुत सी चीज़ें जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अगर आप अच्छा खासा अपना दूध सेंटर चला रहे हैं, 1000 लीटर आप प्रतिदिन सप्लाई कर रहे हैं दूध, तो आप बड़े स्तर पे काम करेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको सैलरी के रूप में भी कुछ पैसा कंपनी देना शुरू कर देगी, अगर आप लंबे समय तक उसके साथ जुड़े रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई बिजनेस है जो कम लागत में या 0 पैसे में शुरू किया जा सके। आप अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। पैसा कमाने का तरीका होना चाहिए। आसपास आपके क्षेत्रों में हर जगह पैसा बस ऐसे पानी की तरफ बह रहा है, उसे पकड़ने की कला होना चाहिए। आप किस तरीके से और कितना पकड़ रहे हैं। बहुत से लोग होते हैं जो ऐसे बिजनेस करते हैं जो अन्य लोग समझते हैं कि इसमें कुछ फ़ायदा नहीं होता होगा या मोटा काम है, मैं नहीं करूँगा, लेकिन उसमें आमदनी ज़्यादा होता है और वो जो व्यक्ति करता है अगर वो उस बिज़नेस से खुश है तो समझिए उसमें अच्छा खासा उसको अर्निंग हो रहा है। आप भी कर सकते हैं, बस एक प्रवेश तो करिए, आप कदम बढ़ाइए। आप ये सोचेंगे कि पहले दिन से ही हमें 50,000 महीना मिलना शुरू हो जाए, तो ये संभव नहीं है। बिजनेस में एक फंडा है, जितना समय देंगे, जितना मेहनत देंगे, उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है पैसा। तो बिजनेस समय मांगता है, मेहनत मांगता है। घबराने से, जल्दबाजी में कुछ नहीं होने वाला है। आप ईमानदारी पूर्वक बस मेहनत करते रहिए, एक लक्ष्य निर्धारण करिए कि हमें इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। जब आप बढ़ेंगे आपको आमदनी होगा, आप पैसा इकट्ठा कर लेंगे,
फिर आप दूसरे बिजनेस की तरफ शिफ्ट हो जाइए। सोचिए कि हम इतना पैसा इकट्ठा कर लिए, इससे बेहतर और कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, तो उसमें अपना पैसा निवेश करिए। लेकिन आप ये सोचकर कि हमें आज 10,000 ही मुनाफा हुआ, अब हम ये बिजनेस बंद करेंगे, कुछ में और में लगाएंगे, उसमें भी घाटा हुआ, कुछ और में आप चले गए, यानी एक बंद करें एक चालू करें, एक बंद करें एक चालू करें, इससे आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद होगा। इसलिए कोई भी शुरू करिए तो एक बिजनेस शुरू करिए और उसमें कुछ दिन आप टिके रहिए, कुछ समय दीजिए, तब जाके आप अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे। तो दोस्तों, गांव में कोई बिजनेस करना चाहते हैं कम लागत में, आप बेरोजगार बैठे हैं या सोच रहे हैं कि हम कुछ करें, तो आप दूध सेंटर का बिजनेस कर सकते हैं। निश्चित तौर पे आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। ऐसे ही बिजनेस आइडिया संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कभी मैं कोई बिजनेस आइडिया संबंधित वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए।